स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या फ़र्क है? स्पिरिचुअलिटी मीन्स ना दैट इट टॉक्स मोर अबाउट आप अपने ऊपर कितना इम्प्रूवमेंट करते हो, एंड धर्मा इज लाइक यू आर लिमिटिंग इट विथ सम ड्यूटीज. करियर छोड़ देना ही जरूरी है स्पिरिचुअलिटी के लिए? जनरली लोगों के मन में एक मिथ है क्या कि मंदिर जाने का मतलब ऐसे धोती कुर्ता पहनने का मतलब भगवद गीता पढ़ने का मतलब सब कुछ छोड़ना. नहीं, इट टॉक्स अबाउट जोड़ना. हम और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आपने भगवद गीता की मास्टरी करी है थोड़ी अपनी तरफ से, कुछ लेसन्स बताइए जो आज की दुनिया में भी बहुत रेलेवेंट हैं. अगर आप देखें भगवद गीता टोटली रेलेवेंट है. मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ कि आप कुछ मत करो, भगवद गीता डेली एक पेज खोलो एंड यू विल गेट ए आंसर. थोड़ा मुझे मेडिटेशन समझाइए. सो मेडिटेशन इज सिंपली इट्स लाइक डिस्कनेक्टिंग योरसेल्फ टू रिकनेक्टिंग योरसेल्फ. गुस्से को कैसे शांत करें? भगवद गीता में इसका आंसर देते हैं कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवम्. आप अपने लाइफ को जितना ज्यादा पैशन के आसपास रखते हो, यू गेट अटैच्ड टू दैट थिंग. हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन? बीइंग रियलिस्टिक एंड जनरली व्हाट आई एडवाइज. ग्रेट. तो आज बहुत ही डिफरेंट पॉडकास्ट के अवतार में हम घुस रहे हैं क्योंकि हमारे साथ प्रभु आराध्य जी आए हैं हमारे पॉडकास्ट पे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए. थैंक यू. हम मिले थे कृष्ण जन्माष्टमी पे, मुझे याद है. मैं बिल्कुल आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया था और बहुत कुछ सीखने को मिला था, और तभी से मैंने सोचा था कि आपको मैं इस शो पे बुलाऊंगा, दी आकाश गुप्ता शो. ये जनरली इस शो की जो ऑडियंस है वो स्टार्टअप ओरिएंटेड है, यंगस्टर्स हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, राइट. और आई थिंक जो छोटा सा हमारा कॉन्वर्सेशन था उसमें मुझे भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली. तो मैंने कहा आई एम श्योर दैट इस भागदौड़ की दुनिया में हम कुछ ऐसी चीज़ें हम आपसे सीखना चाहेंगे जो कि लार्जर ऑडियंस को अच्छा लगे सीखने में, राइट. आपकी जर्नी एनीवेज बेमिसाल है. आप खुद अपनी जर्नी के बारे में बताइए प्लीज़, कि आप आज इस अवतार में हैं, प्लस आपका एक और अवतार भी है जो कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हैं, माइंडफुल विद्या. तो प्लीज़ बताइए कि कैसे आप इस अवतार में आए, क्या ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रही है, एंड हाउ डू यू प्रैक्टिस दिस. वेरी गुड. थैंक यू आकाश फॉर इनवाइटिंग मी. एंड बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है मेरा अभी तक का. मैं हमेशा से, मुझे ऐसा लगता था आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे एक बार बोला था दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव रिसीव्ड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड देयर विल बी अ टाइम जब आपको इसको रिटर्न करना होगा. सो मुझे लगता था कि क्या रिटर्न करेंगे. एंड वहीं से कुछ मतलब इंक्विजिटिवनेस था मुझे, दैट आई वांटेड टू डू समथिंग. मुझे जब करप्शन के बारे में सुनता था बहुत डिस्टर्ब होता था. व्हेन आई यूज्ड टू हियर अबाउट रेप्स, तो ये सब चीज़ मुझे बहुत परेशान करता था. स्पेशली जब बैक बाइटिंग लोग करते हैं या फिर किसी फीमेल के पीछे में उसके बारे में कुछ बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत ही अनईजी बनाता था कई बार. तो सम और अदर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ दैट आई आस्क्ड फॉर ए गीता, भगवद गीता. और मुझे याद है वो 2014 का ईयर था. दैट टाइम आई वाज परसुइंग माय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स. तो उस वक्त मैं पहली बार भगवद गीता खोल के देखा. पहली बार? फर्स्ट टाइम 2014. एंड मुझे लगा कि इसमें तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि एक्चुअली हमने 20 साल 25 साल तक सीखा ही नहीं है. दैट माइट भी मतलब हम मिस कर देंगे इस छोटे से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स को, बट हम अपने लाइफ में इसको मिस कर देंगे. एंड जब मुझे भगवद गीता दिया तो मेरे मेंटर ने बोला था दैट इट्स ए लाइफ मैनुअल. तो मेरा अपने आप से एक क्वेश्चन था कि अगर ये लाइफ मैनुअल है तो मैं 20-25 साल तो जी लिया, अब ऑल ऑफ ए सडन ये मैनुअल मुझे मिला. इट्स लाइक कि सपोज यू हैव गॉट ए आईफोन और आपको वो आईफोन यूज़ करना ही नहीं आया, और बाय द टाइम 4-5 साल हो गए वो आईफोन का बैटरी ख़त्म हो गया एंड इट इज़ गोइंग टू डेड. सो मुझे वहाँ पे बहुत लगा कि मुझे भगवद गीता बहुत सीरियसली पढ़ना है. एंड देन मैं जॉब करने लगा. आई स्टार्टेड वर्किंग इन ए सोशल सेक्टर फील्ड. मैं एक टीचर ट्रेनर था, गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेनिंग कराता था. एंड देयर ऑल्सो आई यूज टू फील लाइक कि यहाँ पे कॉम्पिटेंसी का इशू नहीं है, देयर इज समथिंग मिसिंग दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर. सो ये कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया दैट
इट इज़ ओनली मेंट थ्रू ए भगवद गीता थिंग. भगवद गीता उसको सिखा सकता है. सो मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिला दैट भगवद गीता ही मेरे लाइफ का एक फाउंडेशन होगा. एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट सो मेनी नाइस मेंटर्स. वन ऑफ माई मेंटर हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु, ही इज़ ए IITN. सो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया. एंड देन अनदर मेंटर हिज ग्रेस राम भट्टू, ही इज़ ऑल्सो ए BTech ग्रेजुएट. एंड उन्होंने एक प्रॉमिसिंग करियर छोड़ा अपना, और इन लोगों का एसोसिएशन मिलने से मेरा लाइफ टोटली चेंज हुआ. इफ़ आई विल. वाह. तो क्या मतलब करियर छोड़ देना ही ज़रूरी है? स्पिरिचुअलिटी मतलब ये मिशन स्पिरिचुअलिटी का है या फिर ये लाइफ अवेकनिंग का है? यस. सो इट्स मोर लाइक सर्विस, सेवा. ये सेवा है. सो ये मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा. सो आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ. हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये है दैट आप पहले जॉब करते होंगे. यू लेफ्ट योर जॉब एंड यू स्टार्टेड दिस बिग थिंग जिप, एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन एंड एवरीथिंग, एंड यू आर प्रोवाइडिंग सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट. 20,000 लोगों का हम मैं पढ़ रहा था आपके बारे में. सो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. एट द सेम टाइम आप जब सोचिए 20,000 लोगों को एक लड़के ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे दिया. अगर आप अपना जॉब कंटिन्यू कर रहे होते तो शायद आप 10 लोगों का टीम लीड करते, 20 लोगों का टीम लीड. फॉर ए हायर पर्पज you give up lower thing. So similarly, we don't leave anything, rather we accept more responsibility. So monkhood is a very responsible thing in this age and time. हम लोग देखते हैं that generally लोगों के मन में एक मिथ है क्या कि मंदिर जाने का मतलब ऐसे धोती कुर्ता पहनने का मतलब, भगवद गीता पढ़ने का मतलब सब कुछ छोड़ना. नहीं, it talks about जोड़ना. हम और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट वन फैमिली, वन पेरेंट्स, आप जाते हो उनको सर्व करते हो, बट व्हेन यू कम एंड सी, आप जन्माष्टमी में आए थे, यू हैव सीन कि हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं एंड यू हैव टू मैनेज सो मेनी पीपल, सो मेनी फैमिलीज. सो कुछ मतलब बड़ा करने के लिए कुछ छोटा छोड़ना पड़ता है. सो इट्स नथिंग लाइक दैट गिविंग अप योर प्रोफेशनल थिंग, बट रैदर इट इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जिसको ये चीज़ समझ में आता है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये बेसिकली एक सेल्फ एनरिचमेंट वाली जर्नी है जहाँ पे आप सेवा को बाकी और सारी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो लाइफ में. आप ऐसे इसको समझने का कोशिश करेंगे. नेचुरली जब आप किसी को सर्व करते हैं ना, you bring out the best version of yourself. When you do service for others, what you do, you bring the best version of yourself. क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हैं, बोलते हैं ना एक गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है. When you start thinking about others problem, you think, consider yourself, अरे मेरा प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो जब आप दूसरों को हेल्प करने के लिए अपने आप को एक्सटेंड करते हो, आपके अंदर का बेस्ट वर्जन निकल के आता है. एंड बिकॉज दिस इज़ समथिंग, हम लोग जनरली बात करते हैं ना फेथ का. सो फेथ कैन नॉट बी जस्ट कि फेथ है मेरा. फेथ हैज़ टू बी ए फैक्चुअल थिंग. फेथ मीन्स फैक्ट. मैं ये नहीं बोल सकता कि इस ग्लास के अंदर पानी नहीं, इसके अंदर ऑरेंज जूस है, बिकॉज इसमें पानी है, इसमें पानी है. तो ये फेथ से ये ऑरेंज जूस नहीं बनने वाला. इट इज़ अ फैक्ट दैट इट्स ए वाटर, एंड देन आई हैव टू कीप फेथ दैट यस, मैं इस पानी से अपना प्यास को बुझा सकता हूँ. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, ये बात करता है कि आप अपने अंदर के सेल्फ अवेकनिंग को कैसे भगवान से लिंक करते हैं. एंड वो हमारा नेचुरल स्टेट है. जैसे फायर का नेचुरल स्टेट क्या है, जलाना. पानी का नेचुरल स्टेट है ठंडा, शीतलता. उसी तरह हम सोल का जो जीव है उसका नेचुरल स्टेट है टू सर्व. जब हम सेवा करते हैं वी गेट द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ. और आप देख सकते हैं, आप कभी भंडारे में जाइए, किसी लंगर में जाइए, आप सर्व करो, आपको मज़ा आता है. आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो, पोजीशन पे हो, बट आप जाओ किसी मंदिर में और जूते का सेवा करो, यू फील सेंस ऑफ कंटेंटमेंट. उसके कहाँ से आ रहा है वो कंटेंटमेंट? इट इज़ कमिंग बिकॉज यू आर टचिंग द नेचुरल स्पिरिट which is sitting within you. You're driving happiness, किसी की खुशियाँ बढ़ा रहे हो. तो उससे इनफैक्ट ये शायद देखा भी गया है कि जब लोग बोलते हैं कि जब बहुत रिच हो जाता है इंसान
तब वो सोशल सर्विस में लग जाता है, या फिर तब वो लोगों को देना, लाइक बिल गेट्स हैज़ डोनेटेड अ लॉट, रतन टाटा सर हैज़ डोनेटेड अ लॉट। तो क्या ये वही पाथ की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली आप देखेंगे ना, सम और अदर वी आर ऑल चेजिंग स्केप, वी वांट टू स्केप। जो हम करंट सिनेरियो में हम उसको स्केप करना चाहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू अचीव ऑल द अकम्पलिशमेंट यू वर थिंकिंग ऑफ एस्पिरेशन, आप रियलाइज करते हो दैट दिस इज नॉट द आंसर। जिम कैरी ने ये बोला है, व्हेन ही गॉट द ग्रैमीज ही सेड फ्रॉम द स्टेज दैट आई विश ऑल द सक्सेस टू ऑल द पीपल, आई वॉन्ट जो भी आपने कभी सपना देखा था, जो भी आपका ड्रीम था, वो सब पूरा हो, और वहाँ पहुँचने के बाद यू विल रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट द आंसर। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, और हर व्यक्ति इसको रियलाइज़ करता है। इट्स लाइक दैट आप 80th फ्लोर पे पहुंच गए, अनफॉर्चुनेटली उस दिन लिफ्ट काम नहीं कर रहा था, आपने स्टेयर से चढ़ाई किया, बट आपने की ग्राउंड फ्लोर पे मिस कर दिया, जस्ट बिकॉज आपने बहुत स्ट्रगल किया 80th फ्लोर पे जाने के लिए, अब गेट नहीं खुलेगा। सो इट माइट बी पॉसिबल कि हमने लाइफ का मैनुअल नीचे ही छोड़ा हुआ है, and we are all aspiring for big things, so much of accomplishment, achievements, but at the end of the day people are feeling hollow within। और ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, दैट सो मेनी सक्सेसफुल पीपल ऑल्सो, बिकॉज दे आर नॉट ड्रिवन विथ ए पर्पस, समटाइम्स दे गॉट लॉस्ट। ओके, तो आपने अपना लाइफ का पर्पस सेवा में ढूंढा, और अपना जो कॉर्पोरेट अवतार था वो आपने छोड़ा, और आप मंक बने। क्या होता है मंक बनना, कैसे बनते हैं, आपने क्या क्या किया उसके लिए? वेरी गुड क्वेश्चन आकाश। एक्चुअली आप देखेंगे ना, हम सब लोग एक सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम से गुजरे हैं, और इसलिए हम देखते भी हैं कि जब आप डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करोगे, एक सिक्स क्लास के बच्चे में और 10th क्लास के बच्चे में आपको डिफरेंस नज़र आता है, एक 10th क्लास के बच्चे में, ग्रेजुएट लड़के में आपको डिफरेंस नज़र आता है, बट ओवर ए पीरियड जब 25 साल के लोग होते हैं, देन यू डोंट नोटिस एनी चेंज, बिकॉज वो एजुकेशन सिस्टम जो आ रहा था वो स्टॉप हो गया, बट लाइफ वहीं से स्टार्ट होता है। नाउ आफ्टर 25 यू गेट इनटू, मतलब आपका लाइफ स्टार्ट हो रहा है, आपको कलीग से डील करना है, बॉसेस से डील करना है, अपने सबऑर्डिनेट से डील करना है, हस्बैंड से डील करना है, वाइफ से डील करना है, बच्चों को नरिश करना है, वहाँ से लाइफ स्टार्ट होता है। सो एक पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी बिल्कुल मिस आउट है, नहीं सिखाता ये सब। हाँ, सो मुझे ऐसा लगा दैट इफ़ भगवद गीता इज़ अ मैनुअल, व्हाई नॉट लर्न इट। और जब मैं उस प्रोसेस में गया, पढ़ने लगा भगवद गीता, समझने लगा, मुझे लगा मुझे इसका प्रोफेसर बनना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो 2 तरह का प्रोफेशन चूज़ करते हैं। एक कॉर्पोरेट दुनिया में जाते हैं, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कंपनीज बनाते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको अपना इंस्पिरेशन मिलता है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, दे बिकम द टीचर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। सो सिमिलर थिंग हैपन्स टू मी व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं इसको पढ़ाऊँगा, बट जब मैं पढ़ने लगा मुझे लगा इतना सुंदर चीज़ है, मुझे इसको पढ़ाना है। एंड इन भगवद गीता कृष्णा हिमसेल्फ सेज कि मुझे वो सबसे प्रिय है जो इस टीचिंग्स को दूसरों को पढ़ाता है। सो दैट इज़ माई ग्रीड टू प्लीज़ कृष्णा। अब ये बताइए, थोड़ा सा हमें पढ़ाइए एक नटशेल में। बहुत सारी हमारी यंग ऑडियंस है आज की दुनिया में, दौड़ धूप में भाग रही है, कोई स्टार्टअप बनाना चाहता है, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई लड़की पटाना चाहता है, कोई रीलों पे बिजी है। आप ने भगवद गीता की मास्टरी करी है थोड़ी अपने तरफ से, कुछ लेसन्स बताइए जो आज की दुनिया में भी बहुत रेलेवेंट हैं। सो अगर आप देखें भगवद गीता टोटली रेलेवेंट है, एंड मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ कि आप कुछ मत करो, भगवद गीता डेली एक पेज खोलो एंड यू विल गेट ए आंसर। जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा, यू विल गेट ए आंसर। सो भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, इट सेज दैट व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके ह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश बुद्धियो अव्यवसायी नाम। बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एके ह कुरु, आपका फोकस एक होना चाहिए, दैट योर पर्पस शुड बी वन। सो मेनी पर्पस विल मेक यू नथिंग। और बहुशाखा ही अनंतशा, जिसका मल्टीपल ब्रांचेस है, ये भी करना, ये भी करना, ऐसे करना, वैसे करना, दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड। एंड ये डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा, दैट you might end up losing your purpose, and that is happening. You go and see students studying in big unis, वो वहाँ पहुँच जाते हैं with so much of efforts. I'm talking about big universities, IITs, big colleges. वहाँ पहुँचने के बाद sometimes they find that why I am here.
So they are not able to find the answer, reason why I am here, why I came here, because they were not driven with a purpose. And I always say that there is so much of noise around कि हम influence हो जाते हैं. मैं एक चुटकुले से सुनाऊंगा तो आप समझेंगे. बताइए ना. हाँ. मैं एक गाने के थ्रू बताता हूँ. क्या होता है, जैसे हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सब ये गाना सुनते थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा. तो जैसे ही हम ये गाना सुनते थे ना, हमको लगता था पापा मेरे वाले, बेटा मैं, और नाम मैं करूँगा. एंड वो सोच के हम लोगों को लगता था दैट, एंड देन हम अपने स्टडी टेबल पे आते थे और लिखते थे IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, दिस दैट, सो मच ऑफ थिंग, GRE एंड सो मच ऑफ ड्रीम्स. और जब ड्रीम लिख देते थे तो फिर हम गाना चेंज कर लेते थे, लक्ष्य को हर हाल में पाना है. और जब लक्ष्य को पाने में थोड़ा स्ट्रगल होता था, गाना चेंज कर लेते थे, आशाएं आशाएं कुछ पाने की हो आशा. और हमको लगता था कि यस, इस नॉइज़ के बीच में मैं कर लूँगा. लेकिन जब आशा का बात आया, लक्ष्य का बात आया, तो आपको कुछ करना होगा. तो यू स्टेप आउट. घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिल गया किसी का घर. और क्या हुआ, घर से निकलते ही आप जैसे ही घर से बाहर निकले, यू गॉट इनटू सम रिलेशनशिप, सम डिस्ट्रैक्शन केम, हमको प्यार हुआ, पहली बार हुआ, एंड यू गेट इनटू दिस थिंग. इसकी स्टोरी सेम है. हाँ. लॉस. और 30 साल के बाद आपको रियलाइज होता है क्या से क्या हो गया. एंड यू टोटली लॉस योर पर्पस बिकॉज वी वर ड्रिवन विथ ए नॉइज. इंजीनियर बनने से ये होता है, IAS बनने से, बट आपका पर्पस थोड़ी था, फोकस नहीं था. योर पर्पस कैन नॉट बी टू बिकम IAS इंजीनियर. योर पर्पस इज टू do something by achieving that particular position. सही कह रहे हैं. Purpose cannot be a post. Correct. Purpose cannot be a designation. आपका पर्पस और बड़ा होना चाहिए. मेरे को लगता है आपने जो पहला भगवत गीता का शास्त्र दिया यहाँ पे हमें, कि आप आज की दुनिया में ना 10 चीज़ों में खो जाते हो और फोकस नहीं कर पाते, ये स्टार्टअप दुनिया में बहुत रेलेवेंट है. और मैंने देखा आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यही मिस्टेक करते हैं. बिजनेस शुरू करते हैं, 3-4 महीने बाद थोड़ा बहुत चलने लगता है, वो बोलते हैं चल यार 4 और प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, चल यार 4 और सिटीज़ में लॉन्च कर देते हैं. एक सिटी में हो गया, या चलो नई कंट्री खोल देते हैं, या फिर 10 और नए प्रोडक्ट टाइप बना लेते हैं, बट फोकस चला जाता है. और ये बहुत बढ़िया लेसन जो भगवत गीता का है, वेरी रेलेवेंट टू द स्टार्टअप वर्ल्ड. हमने भी वो मिस्टेक करी पहले साल में, और फिर सीखा कि यार 4 सिटी नहीं, 1 सिटी में तो अच्छा कर लो पहले. बट सो राइट. और भी कुछ लेसन बताइए ना इसके. भगवत गीता में अर्जुन बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है. अर्जुन हैज़ ए ग्रेट वैलिडिटी, ही हैज़ सो मच ऑफ गुड क्वालिटीज़, बट बैटल फील्ड में ही लॉस्ट हिज पर्पस. वो टोटली लॉस्ट थे महाभारत में. उनका जो बॉडीली फिजिकल सिम्टम्स था, इट वाज अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन. उनका लिप्स कांप रहा था, उनका रोंगटा खड़ा हो चुका था, उनका जो फेवरेट गांडीव था उनके हाथ से छूट गया था. एंड उस स्टेज में अर्जुन वाज लाइक दैट आई डोंट वांट टू डू दिस. एंड कृष्णा वहाँ पे अर्जुन को इंस्पायर किए. कैसे इंस्पायर किए कृष्णा ने छूटते के साथ अर्जुन को एक श्लोक बोला. ही सेड, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपायिनो अनित्यस्ताम स्थितिक्षस भारत. दैट टॉलरेट. क्या टॉलरेट करना है? जैसे ठंड आता है तो हम जैकेट पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, स्वेटर्स पहन लेते हैं, हम ठंड को बियर करते हैं, टॉलरेट करते हैं. गर्मी आता है, हम ऐसा नहीं करते, कुकिंग नहीं करते, काम बंद कर देते, नहीं, हम उसको बियर करते हैं, टॉलरेट करते हैं. उसी तरह से सुख और दुख 2 पहलू है लाइफ का, जो आता है जाता है, आता है जाता है, दोनों को टॉलरेट करना पड़ेगा. सो जो आप स्टार्टअप दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, वी नीड टू लर्न दिस साइंस ऑफ बीइंग इक्विपॉइज्ड. दैट सक्सेस मिला तो आप उछल गए. बोलते हैं ना, जब सक्सेस मिलता है तो आप उसको यहाँ ले लेते हो, दुख मिलता है तो आप यहाँ ले लेते हो, हार्ट पे ले लेते हो. तो सक्सेस को सर पे मत चढ़ाओ, दुख को दिल पे मत लगाओ. बैलेंस बना के रखने से वी गेट पर्पस, कि हमको यार कुछ बड़ा करना है. आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुए थे 2 इंच की वजह से, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल था वो 2019 का. और उसके बाद धोनी का इंटरव्यू हुआ, धोनी ने एक स्टेटमेंट दिया था. उन्होंने बोला था, आई एंजॉय द प्रोसेस, एंड एंजॉइंग द प्रोसेस इज योर पर्पस.
अगर मैं वर्ल्ड कप जीत गया, दैट इज़ नॉट पर्पस, वो तो 1 सेकंड के लिए होगा। इसलिए भगवत गीता में 6 चीज़ के बारे में बताया गया है, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, लाभ हानि, सुख दुख, हार और जीत, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो आपके कंट्रोल में क्या है? योर इंटेंशन, योर एक्शन, योर अटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है कोई कार्य करने के पीछे, आपका एक्शन क्या है उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए, और आप कितने अटेंटिव हो उस कार्य को करते वक्त। ये 3 चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। सो आप स्टार्टअप करते हो या कुछ भी करते हो, योर इंटेंट मैटर, व्हाट इज़ योर विज़न, व्हाट इज़ योर मिशन स्टेटमेंट, आप उस मिशन विज़न के लिए क्या एक्ट करते हो, कितना कर सकते हो, एंड जब आप वो एक्ट करते हो कितने अटेंटिव हो, कितने प्रेजेंट हो। दैट इज़ वाई द वेंचर दैट आई स्टार्टेड आफ्टर माई मॉन्कहुड लाइफ वॉज माइंडफुल विद्या। दैट माइंडफुलनेस का मतलब कि बी इन द मोमेंट। I love it. I believe in it so much. Live in the moment. एंड बिकॉज यू विल सी दैट अभी क्या होता है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। रीज़न यही है that although husband and wife, they are spending hours together, but unfortunately they are not together because someone is using phone, someone is using कुछ कहीं कुछ, so much of distraction is there that focus span ख़त्म है। आप सुन लेते, एक चुटकुला है, एक हस्बैंड वाइफ से बहुत खुश होता है और वाइफ को लेके जाता है शॉपिंग के लिए, बहुत खुश था, शॉपिंग के लिए गया, शॉपिंग कर लिया, कपड़े दिला दिए। 1 हफ्ते के बाद वो शादी में जाते हैं तो वाइफ ने कपड़ा पहना वही वाला, सबने बहुत तारीफ़ किया। कार में वापस आ रहे थे, वाइफ बता रही थी खुशी खुशी, थैंक यू सो मच। मतलब क्यों थैंक यू बोल रहे हो? तो ये ड्रेस के लिए। तो हस्बैंड ने मुझे कहाँ से लिया? ओह माय गॉड, अटेंटिव नहीं थे वो वहाँ पे, हस्बैंड नहीं दिलाया था। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम, वेकेशंस पे जाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, बट फोकस ही नहीं है। लिविंग इन नॉट इन द मोमेंट। मैंने अभी पता है बहुत ही अच्छी आपकी बात से मैं सीख रहा हूँ कि आप जानते हैं जेनसन हुआंग को, जो कि एनवीडिया, जो कि दुनिया की अभी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, ट्रिलियन डॉलर कंपनी, बिगर देन एप्पल नाउ। जेनसन हुआंग जो कि उसके फाउंडर है, अमेजिंग एंटरप्रेन्योर, ही इज़ नाउ द नेक्स्ट स्टीव जॉब्स फॉर द करंट जनरेशन, राइट। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि किसी ने मुझसे पूछा कि हमारा 5 ईयर प्लान क्या है, उन्होंने कहा नहीं है मेरा कोई 5 ईयर प्लान। किसी ने मुझसे पूछा मेरा 1 ईयर प्लान क्या है, बोले नहीं है मेरा प्लान, मेरा सिर्फ एक प्लान होता है कि मैं आज इस मोमेंट पे अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। हर दिन जब भी मैं काम करने बैठता हूँ, मैं आज कुछ बढ़िया करूँगा, ये मेरा पर्पस है। क्योंकि मैं अगर आज बढ़िया करता रहूँगा तो 5 साल तो बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं ना। मैं आज मैक्सिमाइज़ करूँगा, विच इज़ लिव इन द मोमेंट। और फ्रैंकली मैंने भी ये देखा है कि मैं अगर जैसे आज आपके साथ बैठा हूँ, 1 घंटे पहले मैं शायद एक इन्वेस्टर के साथ कॉल पे था, कल मैं एक दोस्त की शादी में था, बट मैं अगर कल दोस्त की शादी में आज इन्वेस्टर की मीटिंग का सोच रहा होता और आज इन्वेस्टर की मीटिंग में इस पॉडकास्ट का सोच रहा होता तो शायद मैं कहीं भी नहीं होता। तो उस मोमेंट में जी लो। एंड इस स्टाइल से पता है क्या होता है, वी विल नोटिस दैट ये 24 घंटे बड़े हो जाते हैं। ये 24 घंटा ना, दूसरे के लिए भी 24 घंटा है, यू आर लिमिटेड विथ दिस 24 आवर्स, बट इट एक्सपैंड, द टाइम विल एक्सपैंड, बिकॉज आप उस मोमेंट आपका प्रोडक्टिविटी इफ़िशियंसी इतना बढ़ जाता है। एंड एक मैसेज है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, दैट पीपल दे जनरली टॉक अबाउट दैट how I can be more efficient, effective, energized throughout my day. The answer lies in 9 p.m. to 9 a.m. Okay. No one is paying you for that time. 9 p.m. to 9 a.m. because there you are using your free will. What you are doing between 9 p.m. to 9 a.m. will decide how effective you will be 9 a.m. to 9 p.m. क्या करना चाहिए उस समय? That is up to you. That if you have some purpose, if you have some आपका कुछ लाइफ में कुछ करने का, आपको जिसमें पैशन है आपका, ट्राई टू डू दोज थिंग्स। और मैं जो करता हूँ मैं वो बता सकता हूँ, दैट आई ट्राई टू फोकस ऑन मेडिटेशन, सो आई ट्राई टू राइज अर्ली and then I chant. You can see this. हाँ बताइए ना, थोड़ा मुझे मेडिटेशन समझाइए। Yes. मुझे मेडिटेशन मैं करता हूँ बीच बीच में, मैं बहुत फोकस के साथ करता हूँ। मुझे याद है बचपन में, आप मानेंगे नहीं कि मैं बहुत छोटा था, शायद 10th 11th में था या उससे भी छोटा था, मुझे विपासना केंद्र भेजा था। और मेरे को वो याद है 7 दिन के लिए हम लोग कुछ फैमिली में किड्स थे, हम सब गए थे और मेरे लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल था वो गलता जी हमारे जयपुर के पास है, वहाँ पे विपासना सेंटर है। आई वेंट देयर,
बिल्कुल मेरे को बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल लगा था वो एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने थोड़ा कंटिन्यू किया, फिर छोड़ दिया, फिर मैं वापस बीच बीच में कभी कभी 10-15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, बट एंड आई फील स्लाइटली डिफरेंट व्हेन आई गो देयर। बट मुझे थोड़ा और समझाइए मेडिटेशन के बारे में, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल शुड मे बी गेट योर पर्सपेक्टिव कि क्या है मेडिटेशन, क्यों करनी चाहिए। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आती, मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आती, वो बैठते हैं बट शायद वो नहीं हिट कर पाते, क्या कैसे हो सकता है? सो मेडिटेशन इज सिंपली इट्स लाइक डिस्कनेक्टिंग योरसेल्फ टू रिकनेक्टिंग योरसेल्फ। सो डिस्कनेक्ट करना होता है हमको अपनी जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है जिसमें थकना मना है उसमें आपको रिकनेक्ट करना होता है। एंड जब वो रिकनेक्शन आप करते हो, आप यू विल नोटिस दैट आपका जो मेमोरी है, आपका शार्पनेस है, वो बढ़ता है। सो मेडिटेशन मीन्स दैट आप देखो, आप सुबह जिस पर्पज से उठते हो ना, वो ही आपका पूरे दिन माइंड सेट होता है, द इम्प्रेशन विथ विच यू एक्चुअली वेक अप। तो जनरली आज के डेट में क्या होता है, लोग इस इम्प्रेशन के साथ, अरे यार ऑफिस जाना होगा, स्टार्ट ही होता है उनका ऐसे चीज़ से विच दे डोंट लाइक। सो उठना लोगों के लिए सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस बन चुका है। सो उनका पूरा दिन कैसा होगा, आप जैसे स्टार्ट हो गए आपका दिन पूरा वैसा जाएगा। सो व्हेन यू हैव सम गुड एक्सपीरियंस, गुड इम्प्रेशन ऑफ मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठ के आई विल चैंट, आई विल कनेक्ट माई सेल्फ विद द सुप्रीम लॉर्ड। आप जब चैंट करते हो, वी डू मंत्रा मेडिटेशन, इट्स लाइक different beliefs, they do different practices. So our belief, we do Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, and it's a mantra meditation. So what we do, we focus on this vibration, we try to hear the lip movement, hearing, so your focus is in that. So, some people do the breathing, some people do this. Breathing is very important. Reason breathing is important because हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज होता है ना, यू विल नोटिस आवर ब्रीथ चेंज। अभी आप टेंशन में आ जाओगे खुश हो जाते हैं, उसमें भी चेंज, बहुत दुख होता है उसमें भी चेंज, बहुत एक्साइटेड उसमें भी, तो ब्रीथ चेंज होता है। तो हम सब लोगों को करना चाहिए ब्रीदिंग मेडिटेशन जो होता है ना, वी शुड फोकस ऑन इट्स बेसिकली प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। क्योंकि आप उस व्यक्ति से जाकर पूछिए जो वेंटिलेटर पे है, एक ऑक्सीजन के लिए बेचारा परेशान हो जाता है, और आपको ब्रीदिंग का इतना बड़ा वो मिला हुआ है। सो जब मैं कई बार लोगों को ना अलग अलग टूर्स पे लेके जाता हूँ, रिसेंटली आई टुक वन कॉर्पोरेट टू चेरापूंजी ऑल्सो, मैं उनको माइंडफुलनेस के बारे में बता रहा था। मैंने यही बोला, देखो खुले में सांस ले लो, पॉल्यूशन नहीं है, पता नहीं कब लेना बंद हो जाए। सही बात है। तो जब मिल रहा है ना, कॉन्शियसली लेना चाहिए। एंड इट्स ऑल अबाउट दैट ऑक्सीजन ब्रेन में जाता है तो वी फील मोर एनर्जाइज। आजकल लोग बहुत लेथार्जिक फील करते हैं और वो ढूंढते हैं कि कहाँ सॉल्यूशन मिले। 90% दे डोंट नो हाउ टू ब्रीथ, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, बेसिक लाइफस्टाइल इश्यूज, एंड दीज आर ऑल लीडिंग टू बिग बिग डिजीज। बट ये मेडिटेशन को परफेक्ट कैसे करा जाए, बहुत लोग नहीं कर पाते। अभ्यास। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग को ऐसा लगता है दैट 2 दिन में मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? आप पूरा 20 साल का पढ़ाई के बाद यू गॉट ए जॉब, 4, 5, 10, 20 लाख का जॉब लगता है। आप इस लाइफ में कैसे अपने आप को सोचते हो 2 दिन में यू विल बी द मास्टर? सो इट्स ए प्रोसेस। बट द बेस्ट थिंग अबाउट मेडिटेशन इज़ दैट जो भी इसको करेगा ना, इसको बोलते हैं फलेन परिचेत। फल से आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा, इसका क्वालिटी पता चलेगा, आप इसका क्या रिजल्ट आएगा आपको उसके क्वालिटी से पता है। कैसे? जब आप मेडिटेशन करते हो ना, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने, जैसे आपने बोला आप विपासना गए थे तो आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जो कि आज तक आपको याद है, स्कूल डेज में गए। सिमिलरली आप जब इस मेडिटेशन प्रोसेस को अपनाते हो, आप नोटिस करोगे दैट एक्चुअली आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द 6 वेगास, उसको बोलते हैं वाचो वेगम, मन सक्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। इसको बोलते हैं वाचो, मतलब यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर स्पीच, मुझे कहाँ पे कितना बोलना है। यू विल बी सो माइंडफुल दैट ओके यहाँ पे मेरा ज़रूरत नहीं है बोलने का, यू विल बी इन साइलेंस थेरेपी, पेशेंस आ जाएगा। वाचो वेगम, मन सा आपका माइंड कंट्रोल होता है। मन बेसिकली मंत्रा मेडिटेशन का मतलब होता है मंत्र, मन को त्र मतलब डिलीवर जो करता है, मन को जो डिलीवर करता है, जो मन को कंट्रोल करता है। एंड वी हैव एक्सपीरियंस इट। आप बहुत लोग बोलते हैं हमको नींद नहीं आता, ये नहीं होता। चैंटिंग करोगे ना आप, आपको नींद भी आएगा बिकॉज यू गेट पीस ऑफ माइंड। नींद भी एक बहुत बड़ा मेडिटेशन ही है।
नींद बहुत बड़ा मेडिटेशन है, अगर आपको सुबह में उठने का पर्पस पता है तो, नहीं तो मेडिटेशन में ही रह जाओगे। बोलते हैं ना इस संसार का बेस्ट अलार्म क्या है, वो है पर्पस। इफ़ यू हैव ए पर्पस, आपको सोने नहीं देगा। बट एक चीज़, अब आपने पर्पस की बात करी तो मैं ज़रा पर्पस पे आता हूँ कि क्या है आजकल की लाइफ में पर्पस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम विद बिग पर्पस, विद ह्यूज एम्बिशन comes a lot of stress. स्ट्रेस तो आएगा ही, क्योंकि मेरा पर्पस बड़ा है। मेरे को अगर कोई रोक रहा है तो मेरे को स्ट्रेस तो होगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। और ये हर किसी की लाइफ में हो रहा है, बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, कैचअप नहीं कर पा रहे लोग। तो क्या है स्ट्रेस और कैसे उससे, कोई है आपके पास साधन उससे बाहर आने का, या क्या बताएंगे आप उसके बारे में? यस, स्ट्रेस से बाहर आने का तरीका यही है दैट सबसे पहले ना लोगों का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस को लेके ना, वो बहुत निगेटिव है। बट मैं बोलता हूँ स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है? आप एग्जांपल देखिए किसी एथलीट का, उसका पूरा लाइफ ही स्ट्रेस। उसके कोच उसको बोलते हैं खींच, एक्स्ट्रा कर, यू कैन डू, कर। ओनली थिंग इज मिसिंग इज ए कोच, ए लाइफ कोच, जो हमको बताए कि कितना ले सकता हूँ भाई, कितना लूँगा, मेरा कैपेसिटी क्या है। और स्ट्रेस क्यों होता है ना, बिकॉज ना हमारा पर्पस तो बहुत बड़ा हो जाता है, बट हम नोटिस करते हैं कि यार हमारे अंदर मास्टरी नहीं है उस पर्पस को फुलफिल करने का, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं, एबिलिटी नहीं है। तो जब आप टीम फॉर्म करते हो या कुछ, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन दिस 3 थिंग्स, that a purpose, then mastery and then autonomy. Okay. अगर आपके पास एक पर्पस है, उस पर्पस को मीट करने के लिए आप अपने आप को मास्टर करते हो, ट्रेंड करते हो, सीखते हो चीज़ों को। यस विल डू, मैं करूँगा, धीरे धीरे स्टेप करते 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 आप उसको सीखते हो। और आपने सीख लिया, मास्टर बन गए उसके, दिन कितना ऑटोनोमी है आपके पास उसमें डिसीजन लेने का, गलती करने का। सो बेसिकली स्ट्रेस क्यों होता है? लोग गलती नहीं करना चाहते। और एक ट्रू लीडर वो है जो अपने नीचे के लोगों को गलती करने का थोड़ा सा आज़ादी देता है, तब आपका ना रियल वर्जन निकल के आता है। यू विल नॉट बिलीव, ड्यूरिंग कोविड हम मंदिर में 15 से 20 मॉन्क्स थे, और हमने 8 लाख लोगों के घर घर जाके डोर टू डोर मील्स सप्लाई किया। आपका जिप स्कूटी ना रैपिडो के साथ आपका वो था कोलैब, मुझे याद है, तो वो आता था हमारे, हमने किया था। हाँ, मुझे याद है, हमने किया था उस समय, हमने बहुत डिलीवरीज करी थी प्रसादी की। तो हम डोर टू डोर डिलीवरी करते थे। वाह, आप तब से हम कनेक्टेड हैं हमसे एक तरह से, हैं? वाह। एक्चुअली अगर आप देखेंगे उस हम लोगों को किसी को कुछ एक्सपर्टीज़ नहीं था डिलीवरी का, कैसे सिस्टम बनाना है, हम लोगों ने सब कुछ सीखा ऑन द स्पॉट, because the purpose was driving us, and when purpose drives you, you only need। और हमसे मिस्टेक्स हुआ, कई मिस्टेक्स हुआ, हमने ऑर्डर्स ले लिया हमने लोगों को, एंड वो फ्री मील्स था, तब पर भी लोग हम पे कभी चीखते थे, चिल्लाते थे, कोई ट्वीट कर देता था कि ठंडा दाल आया, गर्म नहीं आया, ये नहीं आया। बट अगर आप कुछ हायर चीज़ से ड्राइव्ड हो ना, आपको ये छोटा छोटा चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा? तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस आएगा, पर्पस उस स्ट्रेस को आपको डिसमेंटल कर देगा, और आप पर्पस पे वापस चले जाओगे तो स्ट्रेस फील नहीं होगा। एंड एक कोच होगा जो आपको बताएगा कि क्षमता कितना लेने का, बस अभी स्टॉप कर दो। कोच नहीं होता हर किसी के पास, कितना इम्पोर्टेंस है कोच का होना, और कहाँ से ढूंढे हर कोई कोच? वी ऑल नीड मेंटर, गुरु। और आप देखिए पहले के लाइफ में होते थे गुरु, होते थे कुल गुरु बोलते थे उसको, जो आपके फादर को भी जानते थे, आपको भी जानते थे। उससे क्या होता था, आपका साइकोफिजिकल नेचर, आपका पूरा लाइफ उनके सामने ट्रांसपेरेंट होता था। सो इवन अगर आपसे कुछ ब्लंडर हो गया लाइफ में, सो आपको पता है कि ये मुझे जानते हैं, एंड आप उनसे जाके ओपनली बोल सकते हो। आज के डेट में ये चीज़ मिसिंग है, एंड लोग 1000, 5000, 10,000 पैसे लगा निकलते हैं काउंसलिंग के लिए, बट काउंसलर्स कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज वो आपको 2 घंटे में जान ही नहीं सकता। सो हमको एक व्यक्ति चाहिए जो थॉरली हमको जानता है। दिस इज कॉल्ड मेंटरशिप। तो मेंटर होना ज़रूरी है आपके हिसाब से? आप किसी को भी मेंटर बनाओ अपनी दुनिया में, बट होना चाहिए। मैंने ये देखा है बहुत सारे लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स भी एक मेंटोर या कई मेंटोर्स से कंसल्ट करते हैं। एंड दैट मेंटर हैज़ टू बी क्वालिफाइड।
So the qualification of a mentor is that vacho vegam mansa krodh vegam jiva vegam udara upastha vegam, that एतांस वेगान विषयेत धीरा सर्वाम अपीमम पृथ्वीम शिष्यत। कौन व्यक्ति गुरु बन सकता है, कौन व्यक्ति मेंटर बन सकता है? तो बोलते हैं उसको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए, क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए, उसको अपने जीवा पे कंट्रोल होना चाहिए, उसको अपने बेली पे कंट्रोल होना, उसको अपने जेनिटल पे कंट्रोल होना चाहिए। क्या फोकस होगा ऐसे व्यक्ति का पर्सनैलिटी? ये तो बहुत मुश्किल है सब कुछ होना। बट ये तो आपने टफ बना दिया। बट इट्स नॉट टफ एक्चुअली ना। You start reading Bhagavad Gita, you will find that Krishna will become your mentor, and you need a facilitator to help you जो उस रास्ते में चल रहे हैं। जैसे होता है ना, आप किसी हॉस्पिटल जाते हो, कैंसर हॉस्पिटल, तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे मरीज होते हैं। उस मरीज में से कुछ मरीज होते हैं जो 20 दिन से एडमिट हैं, तो वो आपको सब कुछ सिखाते हैं कि इसको बबल को ऐसे करो, इसको खींचो, पानी अब पी लो। So वो भी मरीज हैं, but they will help you. So they will become the mentor for that moment. Correct. मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था कि शायद मेंटोर आपको लाइफ में बहुत सारे मिलते रहेंगे। आप जिस उपस्थिति में उस समय जिस परेशानी में हैं, आपको उस समय उस तरह का एक इंसान ढूंढना है जो उस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकता है, एंड ही कैन बी योर मेंटर, राइट। परफेक्शनिस्ट तो बहुत मुश्किल है हर कोई मिलना, राइट। एक चीज़ और बताइए, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा मुझे समझना है। यस, स्पिरिचुअलिटी मीन्स ना दैट इट टॉक्स मोर अबाउट एडवांसिंग योर सेल्फ विद इन। आप अपने ऊपर कितना इम्प्रूवमेंट करते हो, एंड धर्म इज़ लाइक यू आर लिमिटिंग इट विथ सम ड्यूटीज़ कि ये मेरा धर्म है। जैसे लोगों को लगता है कि मंदिर जाना हमारा धर्म है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट टॉक्स अबाउट 24 आवर्स यू आर इन द टेम्पल, not in terms of that physical temple, but whatever you are doing, the sleeping also, you are doing it with a purpose कि मुझे सुबह उठ के ये सेवा करना है, मुझे सुबह उठ के ये काम करना है। तो जब सोने जा रहे हो वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, because spirituality means that you are doing everything to please Supreme Lord. That is spirituality. मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए काम भी स्पिरिचुअलिटी बन गए? It could be. अगर वो काम it is based on religious principle, if it is based on शास्त्रा, आप ये नहीं बोल सकता कोई काम कि मेरा काम चोरी करना है, मेरा काम लोगों को धमकाना है, वो काम नहीं हो सकता। बट ये अगर कोई प्रिंसिपल से, अगर वो सेवा वाला काम है, मैं कह रहा हूँ अच्छा काम, किसी का भला करने वाला सेवा वाला काम है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअल। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं क्या, यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोषि ददासि, यद जो भी कार्य करते हो आप मुझे सेंटर में रख के करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामि वैश्यसि असंशया। बिना डाउट के यू विल फाउंड मी, आप मुझे प्राप्त करोगे। कैसे? अगर आप जब भी जो कार्य कर रहे हो, जिस काल में भी कर रहे हो, आप हमेशा मेरा स्मरण करोगे, तो अपने बुद्धि और मन को मेरे में ऑब्जर्व करो। तो आप लैपटॉप पे बैठे हो, काम करो कंपनी का, बट यू आर रिमेम्बरिंग हाउ आई विल प्लीज़ यू कृष्णा टुडे, हाउ आई विल प्लीज़ यू गॉड। ऐसे जब आप काम कर रहे हो, आपका फोकस क्या है? भगवान को। तो आपका वर्ड्स पे कंट्रोल आता है, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, किसी से झूठ नहीं बोलोगे, चीट नहीं करोगे। ये मेंटलिटी, अगर ये सिक्योरिटी लोगों को मिल जाए, क्या दुनिया बन जाएगा यार। गुस्से को कैसे शांत करें? टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, और मैं शायद मेरा गुस्सा मेरे पर्पस से रिलेटेड है कि मेरा पर्पस यहाँ है, और अगर मैं देखता हूँ कि कोई उस पर्पस में अपॉइंटेड है और वो शायद मेरे हिसाब से उस पर्पस को लैक कर रहा है, तो मैं थोड़ा गुस्सा कर देता हूँ। मैं टीम पे भी गुस्सा आ जाता है, राइट। एंड मतलब मुझे लगता है कि वो शायद एक पर्सनालिटी का पार्ट भी है, क्योंकि अगर वो गुस्सा होगा तभी ये पैशन भी आगे बढ़ेगा। बट इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये सिर्फ मेरी नहीं, बहुतों की बात होगी, हर किसी को एंगर मैनेजमेंट ऑफ दिस that moment, it's a 5-minute moment, it might go away, but you are part of that moment. How do you control that? How do you capture that? भगवद गीता में इसका आंसर देते हैं, काम ऐशा क्रोधेशा रजोगुना समुद्भवा। आप अपने लाइफ को जितना ज़्यादा पैशन के आसपास रखते हो, व्हाट यू ईट, आप कैसे टाइम पे सोते हो, कैसे लोगों से एसोसिएट करते हो,
इट हैज़ अ लॉट टू डू विद दिस एक्सटर्नल थिंग्स. गुस्सा, जो लस्ट है, गुस्सा, एंगर. भगवद गीता में एक श्लोक में बताते हैं, ध्यायतो विश्याम पुंसा संगस्तेष उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधभिजायते क्रोधाद् भक्ति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. कंटम्पलेशन से स्टार्ट होता है ये. दैट जो आप पर्पस का बात बोलोगे, मेरा पर्पस कंटम्पलेशन से स्टार्ट होता है. जब वो कंटम्पलेशन बहुत ज़्यादा आप करने लगते हो, यू गेट अटैच टू दैट थिंग. अटैचमेंट से क्या आता है, दैट आपको लगता है ध्याय तो विश्याम संगस्तेष उपजायते संगात संजायते का, उस अटैचमेंट से आपका डिज़ायर्स बढ़ जाते हैं. मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे करना है. वो डिज़ायर से क्या होता है, संगात संजायते काम कामात् क्रोध भी जायते. अगर वो डिज़ायर फुलफिल नहीं हुआ, इट विल टर्न इनटू एंगर. वो गुस्से में चेंज हो जाता है. क्रोधाद भक्ति सम्मोह, और क्रोध में व्यक्ति क्या होता है, बिविल्डर होता है. बट बिविल्डरमेंट से क्या होता है, क्रोधाद भक्ति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा. स्मृति मतलब जो भी आपने सीखा था पास्ट में, या जो भी इम्प्रेशंस था उस पर्टिकुलर भ्रंशात खत्म हो जाता है. स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश होता है. बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धि का कार्य क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना सही और गलत में. तो वो व्यक्ति भूल जाता है सही क्या है, गलत क्या है. बुद्धि नाशात प्रणश्य, और जिस व्यक्ति का बुद्धि नष्ट हो जाता है वो व्यक्ति गिर जाता है. सो क्रोध का रूट कॉज होता है कंटम्पलेशन. आवर रॉन्ग कंटम्पलेशन कुड लीड अस टू एंगर. सो आपका पर्पस ये है, अगर सपोज यू आर सपोज टू फ्रॉम ए टू बी आपको जाना है, तो आपको रियलिटी पता होना चाहिए उस पाथ का. सो दैट फेलियर और रिजल्ट ना आना इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट जर्नी. यू कैन नॉट बी सो पुशी कि मेरे को आज ही ए से बी में जाना है. पेशेंस, रियलिटी, हाँ, यस. कि ठीक है, कुछ लोग गलतियां भी करेंगे, उसको भी आप ले लो. उसको बोलो कि इट्स ओके, राइट, एंड यू कंट्रोल दैट पोजीशन कि ये तो जर्नी का पार्ट है. डेस्टिनेशन तो वो है ना, वो तो क्लियर है. ठीक है, बीच में पड़ाव आएंगे, चलते रहो, है ना. बट उससे कहीं ऐसा नहीं होता कि आप स्लो सोच रहे हो. मतलब एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू एक्सेप्टेड कि हाँ यार बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, तो मतलब शायद वही आपने कहा ना, आप शायद अटेंटिव कम भी हो, आप और शायद उसको, इस फेलियर को अवॉइड कर सकते थे. नहीं, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया, बिकॉज आप डे टू डे इसको डेली जीते हो. यस, बहुत प्रैक्टिकल है. सो ऑब्वियसली यू हैव टू नोटिस. कई लोग होंगे ऐसे बीच रास्ते में जो आपको ए से बी बहुत इजी जर्नी था, उसको ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. तो एंगर शुड बी कंट्रोल्ड. जो पेरेंटिंग होता है ना, पेरेंटिंग में बोलते हैं एंगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ड्यूरिंग पेरेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट. लेकिन वो एंगर जब अनकंट्रोल्ड होता है ना, देखो इसमें जो श्लोक हमने बोला, वाचो वे मनसा क्रोध वेगम. क्रोध वेगम मतलब क्रोध के अर्ज को कंट्रोल करना. मतलब क्रोध इज ए इमोशन, एंगर इज ए इमोशन. आप उसको ज़बरदस्ती सप्रेस नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते. वो आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, डायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट करना है. दैट मेरे को इस पे गुस्सा करना पड़ेगा. एंड समटाइम्स एंगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर नहीं गुस्सा करोगे, बच्चे को मैसेज समझ नहीं आता, बच्चा मूवी देख रहा है, वहाँ देखे जा रहा है, वहाँ पे आपको एंगर, कंट्रोल्ड एंगर. हम क्या करते हैं, आप देखना, नोटिस करना, जब पेरेंट्स ऐसे जनरली करते हैं, आज ऑफिस में अच्छा दिन है, बच्चे ने पूरा कचरा कर दिया घर, कोई बात नहीं, मेरा मूड अच्छा था, सो हमको गुस्सा नहीं आया. और आज ऑफिस में बहुत टेंशन हुआ है, बच्चे ने बहुत अच्छा पेंटिंग बना के आपको दिया, पापा मैं ले आया, हटाएं इसको, बिकॉज योर स्टेट ऑफ माइंड. सो एक्चुअली जब आप पर्पस और इसका बात करते हैं ना, तो यू शुड हैव दिस थिंग दैट कहाँ पे मुझे एंगर यूज़ करना. एंगर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी को चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. नहीं तो लोग आपको चीट कर देंगे, विल मेक यू फूल. तो वहाँ पे एंगर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. Anger has to be used. Anger is okay, but used at the right places and not for unnecessary purposes.
युक्त, इसको यूज़ करना बोलते हैं ना, हर चीज़ को यूज इट एज अ टूल, इट्स एन आर्सेनल, यूज इट एट द राइट प्लेस, नॉट एवरी डे हर जगह। युक्त वैराग्य इसको बोलते हैं, दैट यू यूज़ एवरीथिंग फॉर योर पर्पस। और बताइए, मतलब आप जैसे किस तरह का समझते हैं आज की दुनिया में जो यूथ इतना कुछ कर रहा है, स्टार्टअप वर्ल्ड से अगर आप कुछ बताना चाहें कि व्हाट कैन पीपल लर्न फ्रॉम द लाइफस्टाइल ऑफ अ मंक दैट वी कैन एब्जॉर्ब। सब मंक तो नहीं बन सकते हैं, बट क्या हम कुछ चीज़ें फ्रॉम बीइंग अ मंक आज अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, सो दैट वी ऑल्सो मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। मंक का जो डेफिनेशन है श्रीमद् भागवतम के हिसाब से बोलते हैं, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम आजात सत्रवः शांत साधु भूषणम। एक साधु, एक मंक कैसा होना चाहिए, तो बोलते हैं तितिक्ष्वा, टॉलरेंट होना चाहिए। आप देखेंगे ये क्वालिटीज़ तो एक्चुअली में एक फाउंडर के अंदर होना चाहिए। टॉलरेंट होना, तितिक्ष्वा, कारुणिका, कंपैशनेट होना चाहिए। कंपैशनेट नहीं होगा तो क्या होगा, दैट पूरा पेड़ काट दो, मेरे को अपने कंपनी में लकड़ी बेचना है, बट हैज़ टू बी कंपैशनेट। जस्ट बिकॉज यू हैव मनी यू कैन नॉट कंट्रोल नेचर। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम, फ्रेंडली टू एवरीवन। सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः, अजात शत्रु, नो एनिमी, किसी से कोई दुश्मनी है। अजात शत्रवः, शांत, पीसफुल। ये 5 क्वालिटी है साधु का। अब ये बताओ, कहाँ से लग रहा है कि वो साधु का क्वालिटी है दाढ़ी रखना, धोती पहनना, कुर्ता? नो, वी शुड एस्पायर टू लिव लाइक ए मॉन्क, थिंक लाइक ए मॉन्क, लिव लाइक ए मॉन्क, आवर हार्ट शुड बी लाइक ए मॉन्क। ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। अगर इसको हम प्रैक्टिस करने लगे, यू विल बिकम सच अ जेंटल पर्सनैलिटी, यू हैव सो मच ऑफ इम्पैक्ट ऑन पीपल। आप किसी से मिलेंगे, उस पर आपका एक इम्पैक्ट होगा। सो जो स्टार्टअप वर्ल्ड का आप जब बात करें, भगवत गीता आप देखेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। हम देखते हैं, हम सब पढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं, इस संसार में कुछ चीज़ होता है प्रॉब्लम, कुछ होता है डिफ़िकल्टी, और कुछ होता है कैलेमिटी। इसको समझने का कोशिश किया। प्रॉब्लम मैथ्स में भी होता था, सॉल्व कर सकते थे। प्रॉब्लम ये भी है कि आपका बच्चे को 10th में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, स्कूल में समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको ट्यूशन लगा देते हो। इट्स ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। देयर आर फ्यू थिंग्स कॉल्ड डिफ़िकल्टीज। आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा, आपके बच्चे को इस पर्टिकुलर कॉलेज में आते वो एडमिशन नहीं हो पाया, डिफ़िकल्टी कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, इस कॉलेज में नहीं हो पाया, ये सब्जेक्ट ले लो, उसमें चले जाओ। अच्छा, इस कॉलेज में ये सब्जेक्ट नहीं मिला, ये सब्जेक्ट ले लो। एडजस्ट कर सकते हो डिफ़िकल्टीज़ को, बट कैलेमिटी नहीं कर सकते। इफ़ समवन लूजेज हिज सन और ए डॉटर, अगर उसका बच्चा मर गया, उसको नहीं सह सकता, दैट इज़ कैलेमिटी। द आंसर इज़ इन भगवद गीता। वहाँ पे आपको टॉलरेंस काम आता है। यू हैव टू टॉलरेट दिस। कोविड के टाइम पे देयर वाज ए डाटा जो बता रहा था 3000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को लूज़ कर दिया। इट्स प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट, बट इट्स ए कैलेमिटी। उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको बियर करने के लिए यू नीड, आपको मसल्स को मोटा करना पड़ेगा। दैट कैसे उस सफरिंग को आप एक्चुअली, सो जब स्टार्टअप और इसका बात हम करते हैं ना, कभी फेलियर ऐसे आता है, सब कुछ ही फेल हो जाता है। सही बात है। पार्टनर धोखा दे देता है, कुछ ही हो जाता है, ये हो जाता है, दिस होता है, दैट होता है। वहाँ पे आपको टॉलरेंस चाहिए। अदरवाइज आप क्या होते हैं, आप इतने रिएक्टिव हो जाते हो, इतने रिएक्टिव बन जाते हो दैट रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में गैप इतना क्रिएट कर देते हैं, पीपल आर लीडिंग डिप्रेशन। आप जाके सर्च कीजिए, डाटा बताता है हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। बहुत लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में तो हैं, जूझ रहे हैं। मतलब डेली लाइफ में ऐसा क्या करें दैट यू आर बेटर ऑफ? बीइंग रियलिस्टिक एंड जनरली व्हाट आई एडवाइस, मैं ये 1-to-1 में वेरी करता है। हर व्यक्ति का अपना थॉट प्रोसेस होता है। कोई बहुत ज़्यादा कुछ करके डिप्रेशन में चला जाता है, कोई बिना कुछ किए डिप्रेशन में तो डिपेंड करता है। सो व्हाट आई एडवाइस, अगर किसी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अभी नॉर्मल स्टेट में नहीं हूँ, ही शुड स्टार्ट राइटिंग। उसको लिखना चाहिए। दे शुड राइट देयर माइंड ऑन ए पेज। वो नेचुरली 90% बीमारी ख़त्म हो जाता है, बिकॉज माइंड इतना बड़ा गेम खेलता है ना लोगों के साथ। इतना प्रॉब्लम, हर व्यक्ति में प्रॉब्लम ही नज़र आता है। बोलते हैं दैट जब हम 1 से 20 साल के होते हैं, हम पूरा लाइफ ही ऐसे जीते हैं कि जैसे कोई हमारे बारे में मतलब
जो करना है करें, हमको जो करना है हम वही करेंगे। जब 20 से 40 साल के होते हैं व्यक्ति यही सोचते रहते हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में। और जब 40 साल क्या होता है व्यक्ति रियलाइज़ करता है कोई मेरे बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। आई थिंक कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई मेरे बारे में कुछ भी सोच रहा है, सोचने दे। यू आर राइट। जब आपको एक्सपीरियंस, जब आप व्यक्ति जल जाता है, बहुत वो हो जाता है, तो उसको लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, आगे बढ़ो, आई एम सॉर्टेड इन माई लाइफ। सो एक्चुअली में ये सारा चीज़ ना व्यक्ति को डिप्रेशन से अगर बाहर निकलना, डिप्रेशन का मूलतः कारण ये है दैट आपका रियलिटी आपको नहीं पता और आपका एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ हायर बना रखा है। तो स्मॉल स्टेप से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मैथ्स में बहुत डल था एंड मैथ्स में मैंने बाद में मास्टर्स किया। सो 9th क्लास में जब मैं पढ़ाई करता था, सो A+B का होल स्क्वायर सबको पता है, लेकिन मेरा आंसर 9th क्लास में क्या होता था, C²। मेरे टीचर्स मेरे को ठप मारते थे, मेरे को समझ नहीं आता क्यों मार रहे, मेरे को समझ में ही आता था कि A+B का भाई C आता, ओके सॉरी क्योंकि 2 चीज़ ऐड हुआ D²। ये बोलता था रियली। बट मेरे ब्रदर ने नोटिस किया एंड ही थॉट दैट अरे इसका प्रॉब्लम 9th में नहीं है, इसका प्रॉब्लम तो 6th 7th 8th, इसको मैथ्स नहीं पता है, बिकॉज सिस्टम इज स्पायरल। तो एक जगह डिस्कनेक्ट रहेगा, पूरा डिस्कनेक्ट। तो उसने मुझे 6th का क्वेश्चंस दिया एंड 6th का क्वेश्चन बनाया, मुझे कॉन्फिडेंस मैथ्स बन रहा है मेरे से। एंड 9th क्लास में आई स्टार्टेड स्कोरिंग 90+ इन मैथ्स। दो वीक में ये चेंज हो गया, 2 वीक में कॉन्फिडेंस। कैसे? बिकॉज मुझे को लगा कि यस 6ठी क्लास का बना पा रहा हूँ, 7वीं क्लास का बना पा रहा हूँ, इसका मैथ्स मुझे आता है। प्रॉब्लम ये नहीं, नशा हो गया मुझे मैथ्स बनाने का। एंड आई एंड अप डूइंग मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। एंड रीज़न क्या होता है हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है, हमको लगता है हम यहीं पे प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें कभी पीछे भी घूम के देखना पड़ेगा, कभी अंदर झांकना पड़ेगा। मतलब 90% प्रॉब्लम तो अंदर में है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। When you start opening doors within, their spirituality begins. Very true. क्या मतलब आज की डेट में जो इतनी distractions हैं, how to get out of those distractions? Is there a recipe there? Obviously, जो भगवद गीता के हिसाब से जो श्लोका मैंने बोला था, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना, दैट स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग बहुत अच्छा बताया आपने। और दूसरा कुछ प्रैक्टिकल, देखो ये सब ज्ञान का बात करना बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल चीज़ें होना चाहिए। दैट इंस्टाग्राम बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सो बट आई एडवाइज पीपल दैट डोंट यूज़ इन द फोन, ब्राउज़र पे यूज़ कर लो इंस्टाग्राम। सही 90% प्रॉब्लम कंट्रोल रहता है। नहीं, बहुत लोगों ने अपनी ऐप अनइंस्टॉल कर दी है इंस्टाग्राम की टू अवॉइड दैट डिस्ट्रैक्शन। आई नो अ फ्यू फाउंडर्स, दे डोंट हैव इंस्टाग्राम ऑन देयर फोन्स, बट ये अच्छा है कि अगर करना है तो ब्राउज़र पे कर लो, तो आपका टाइम कम हो जाएगा। ये नहीं तो इतना ईजी है ना, इट्स सो ईजी, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, एवरीथिंग इज ऑन योर थंब, या एंड दैट इज द रीजन पीपल आर बिकमिंग इम्पेशेंट। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, एवरीथिंग इज ऑन योर थंब। सो इम्पेशेंट होने का एक बहुत बड़ा कारण है ये टेक्नोलॉजी। सो मैं जो प्रैक्टिकली लोगों को एडवाइस करता हूँ, आप ब्राउज़र पे यूज़ करो, अननेसेसरी ऐप्स को मत यूज़ करो, और कभी प्लेस चेंज कर दो। जहाँ पे व्हाट्सएप है अननेसेसरीली ओपन करके देखते हो बार बार, उसको चेंज कर दो, उसका सिस्टम अंदर डाल दो। हाँ, उसको छुपा दो। तो मतलब क्योंकि ना माइंड आपका लेके जाता है, खोलते हो जाते हो सामने दिख जाता है, एंड इट्स किलिंग रिलेशनशिप एक्चुअली। phone is killing relationship. It's like that you give importance to the phone. मतलब आप सामने साथ में बैठे हो किसी के and you are giving a message that phone is more important for me. आप अपनी लाइफ से एक मुझे वो बताइए, जब आपको बीइंग अ मंक बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा कोई कर्मा, ऐसा कोई कार्य जिससे आपको लगा हो कि यार आई एम लविंग इट। एक बार एक लड़के का कॉल आया मुझे, मेरा एक क्लास था, उसे जस्ट 10 मिनट पहले कॉल आया एंड ही वॉज साउंडिंग सो मच, मतलब बहुत परेशान था। एंड उसने बोला कि मेरे से आप मिल सकते हैं क्या? मैंने बोला कि ठीक है मैं मिलता हूँ। एंड 10 मिनट के लिए हम मिले होंगे एंड देन आई हैड ए ऑनलाइन सेशन, देन दैट पर्सन ज्वाइंड इट ऑनलाइन। वो इतना डिप्रेस था, मतलब जीने का पर्पज़ नहीं था, साउंडिंग सो मतलब डिप्रेसिंग। बट वो 10 मिनट इंटरेक्शन से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट उसने वो पूरा सेशन अटेंड किया। देन मैं उससे फिर से मिला एंड टुडे
he is mentoring so many people. So when I see that person, I feel like that something has been done through me. So I feel like that yes, मतलब इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं लोगों के लाइफ में, मतलब मरे हुए व्यक्ति को एक पर्पस देना, जीवन देना. और आई सी पीपल, मतलब देयर आर सो मेनी डेड पीपल रोमिंग अराउंड बिकॉज कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं है, उसको दूसरों के मज़ा लेके उसको मज़ा आता है लाइफ में. देयर इज ए सॉन्ग, वैष्णवा सॉन्ग रिटन बाय वन ऑफ द कलेक्टर, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कब 1850s में, उनका नाम केदारनाथ दत्ता था. इतने बड़े आचार्य बने, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे. वो एक बुक लिखते हैं, वो लिखते हैं हमारा जीवन सदा पापे रहता, मेरा जीवन हमेशा पाप 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 में रहा. और मेरे लाइफ का एक प्रिंसिपल था. क्या प्रिंसिपल? पर दुखे सुखी पर सुखे दुखी. पराये व्यक्ति का दुख देख के मुझे अच्छा लगता था और पराये व्यक्ति का सुख देख के मुझे दुख होता था. एंड दैट इज़ वाई यू सी पीपल, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स आजकल ऐसे होते हैं दैट park this car in your keep this car in your parking and see the envy in your neighbor's eyes. There are advertisement boosting these things. So if you are actually validating such advertisement on a street, envy and jealousy if you're promoting, आपने उसको rationalize कर दिया, you accepted it as a society. So what is the value system? So these are symptoms of a dead person. कोई लाइफ में कुछ है ही नहीं. Cheating their spouse, cheating, so much of cheating happening. These are symptoms of a dead person. They don't have any vision, life का कुछ, बस everything is based on sensual thing. That मुझे जो आनंद लेना वो इसी पे लेना है. That is even available for an animal. इसको बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम समान एत पशुवीर नराणम धर्मे हितेषु अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशुवीर समान. दैट इट्स लाइक अ पशु. और अब आप ऐसी बातें करोगे लोग बोलेंगे तो व्हाट्स रॉन्ग कि क्या दिक्कत है, आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, पशु और इंसान में क्या डिफरेंस है. और जब आप व्हेन यू ईट पशु तब आपका वो रैशनल बुद्धि खत्म हो जाता है. तो इट शोज दैट पीपल आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू सिस्टम. न्यूज़ चैनल पे किसी आर्मी ऑफिसर का जब देहांत हो जाता है, शहादत हो जाता है, न्यूज़ चैनल वाले उसको बहुत अच्छे से प्रोपोगेट करते हैं, दिखाते हैं पूरा म्यूज़िक के साथ, उसको क्षमा बांध देते हैं. दैट आपके आँख से भी आंसू निकल जाता है. लुक्का छुपी बहुत ऐसा म्यूज़िक सेट करेंगे. एंड दीज पीपल जस्ट आफ्टर उसको स्टॉप करने के बाद एडवर्टीजमेंट चलाते हैं. खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार आप में और बैक पाइपर. मतलब व्हाट इज द वैल्यू सिस्टम? आप एक तरफ दिखा रहे हो रेप 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 एंड देन आपने नेटफ्लिक्स सबके लिए अवेलेबल किया हुआ है. देयर इज नो लिमिट टू डाटा कंजम्पशन. डाटा कंजम्पशन इज बिकमिंग सो मच. किसी ने RTI किया था और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, and they found that 83% of the data was consumed for pornography. Just see, it's a big industry. It's a big industry. At the same time, आपका जो एनर्जी होना चाहिए engage, और इतने सारे देशवासियों का उसमें पैसा लगा उस टैक्स को पे करने के, तब आपको इतना हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है ऐसे इंस्टीट्यूट्स में. एंड व्हाट यू आर यूजिंग. सो गिविंग gadgets, giving resources, but not training them how to use it. You're making them that it's like, इसको एग्जांपल देते हैं that एक बंदर के हाथ में उसको पहले बरांडी पिला दो और एक स्टिंग गन दे दो. बहुत बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है. But that's how the world is. मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड में हैं जो कि अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड में हैं जो कि ख़राब हैं. बट आई थिंक हर इंडिविजुअल की एक चॉइस है इम्प्रूवमेंट की और एक फेज़ है ख़राब होने का. हाउ डू यू कैन नॉट बी परफेक्ट, राइट. तो मेरे हिसाब से बुराइयों को कम करें, अच्छाइयों पे ज़्यादा फोकस करें और लाइफ को इम्प्रूव करते रहें. यही पर्पस होना चाहिए, राइट, लाइफ का. बहुत बढ़िया. और कोई ठीक है. हाँ, सो और कोई आखिरी
चीज़ जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे सो दैट दे कैन become more they can become better as a human being from the principles that you have learned? We would love to hear some final thoughts. Surely. So मेरे को ऐसा लगता है that every individual should actually give a chance to spiritual life. एक चांस देना चाहिए. हम कहीं blindly उसको रिजेक्ट ना कर दें. कई लोग बोलते हैं ना blindly फॉलो नहीं कर सकता मैं, बट कहीं आप blindly रिजेक्ट ना कर बैठो, बिकॉज इट इज़ समथिंग, इट्स ए साइंस. स्पिरिचुअलिटी इज़ ए साइंस. इसमें बताया गया है आप मेडिटेशन करोगे, यू विल फाइंड दैट आपने अपने एंगर को कंट्रोल किया, आपने अपने इसको कंट्रोल किया, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग दिस थिंग. सो इट्स ए साइंस. सो इसको ऐसे ही रिजेक्ट मत करना. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जैसे ही 2000 का नकली नोट मार्केट में पहली बार कब देखा था? 2016 के बाद जब वो चेंज हुआ था, 2014 के बाद जब भी वो चेंज हुआ था. उससे पहले 2000 का नकली नोट के बारे में डिस्कशन नहीं होता था. उसी तरह से जब हम रोड पे नकली गुरु पाखंडियों को देखते हैं, तो जस्ट बिकॉज उनको रॉन्ग एग्जाम्पल्स को देखें, हम कहीं असली गुरु के बारे में डिस्कशन करना बंद ना कर दें. बिकॉज कभी ना कभी कहीं ना कहीं असली गुरु एग्जिस्ट किए होंगे, तभी तो नकली आया. सो एक मौका हमेशा देना चाहिए दैट कैन आई गेट ए गुरु इन माई लाइफ. और स्पिरिचुअलिटी के लिए जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए सबसे पहला इजी स्टेप क्या हो सकता है? दैट यू गेट ए भगवद गीता एज इट इज़ कॉपी एंड यू स्टार्ट रीडिंग इट. यस, स्टार्ट विथ 1 पेज और 1 श्लोका एवरी डे. एंड यू आस्क कृष्णा दैट कृष्णा आज आप मेरे लिए क्या मैसेज देना चाहते हो. कृष्णा विल टॉक टू यू थ्रू भगवद गीता. इट्स लाइक ए पर्सनलाइज्ड लेटर कृष्णा हैज़ रिटन फॉर ऑल ऑफ अस. Personalized. You can open it and you can read it like, dear Akash, this is something for you today. And if you will start reading with this vision, you will find that Krishna is actually sitting with you every time, every moment. तो आपसे बहुत लोग बहुत सारे सवाल पूछते होंगे क्योंकि आप आई एम श्योर बहुत लोगों को मिलते हैं. तो क्या सबसे अतरंगी सवाल आपसे किसी ने पूछा और आपने उसका क्या जवाब दिया, बताइए. रिसेंटली अभी मुझसे किसी ने पूछा था दैट आप पॉट लेते हैं, पॉट मीन्स भांग. अच्छा. भांग लेते हैं आप हाई रहने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं कुछ, या मैंने बोला था ना, द आंसर इज दैट वी एक्चुअली कीप आवर सेल्फ हाई 24 आवर्स. एंड एक्चुअली वी हैव एक्सपीरियंस इट दैट हमको इतना आनंद आता है. हमारा दिन स्टार्ट होता है 3:34 AM इन द मॉर्निंग. 4:30 वी हैव मंगला आरती. यू कम टू एनी इस्कॉन टेम्पल, यू विल एक्सपीरियंस 4:30 मंगला आरती. लोग उसमें डांस करते हैं मॉर्निंग में, एंड हमारा हाई रहना वहीं से स्टार्ट हो जाता है. इन फेस्टिवल डेज हम 20-20 घंटे 24-24 घंटे सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, और हम उसी में एक्चुअली वी फाइंड दैट वी कीप आवर सेल्फ हाई. कैसे करते हैं? मुझे ये मैंने देखा है कि इस्कॉन टेम्पल में दे आर एक्चुअली डांसिंग ऑन चैंट्स. एकदम से वो ऐसा माहौल बन जाता है कि सब नाच रहे हैं और शायद कोई भी हाई नहीं है. They are high forever because they have found the purpose and they have a big purpose that they want to please Krishna. So when you have this purpose, Krishna says in Bhagavad Gita, Sarvasya Cham Hridi Sanivishto, that Krishna is sitting in your heart, my heart, his heart, everyone's heart. So the moment you start experiencing it, you are so much, you are full with power. Your life is full of power. जो बोलते हैं ना, हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था. हनुमान जी ने पहाड़ मटेरियल ताकत से नहीं उठाया था, उस शक्ति भक्ति का था. सो जो भक्ति का शक्ति है ना, उससे पावरफुल इस संसार में कुछ नहीं हो सकता. दैट्स क्वाइट पावरफुल. थैंक यू सो मच आराध्य प्रभु हमारे यहाँ आने के लिए. थैंक यू. अपना बहुत इवॉल्व ज्ञान थोड़ा बहुत हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आई एम श्योर माई ऑडियंस वुड लव एंड लर्न अ लॉट मोर. थैंक यू सो मच. अप्रिशिएट. या थैंक्स.